उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। विपक्ष भले ही नंबर गेम में पीछे दिख रही हो, लेकिन सरकार के खिलाफ मजबूत दावेदारी को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर देखिए शेड्यूल सामने आते ही सियासी पार्टियां रणनीतिक तैयारी में जुट गई हैं। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से ये स्थिति पैदा हुई। ऐसे में चाहे सत्ताधारी एनडीए गठबंधन हो या फिर विपक्षी इंडिया ब्लॉक, दोनों ही ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर माथापच्ची जारी है। खासतौर से विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में एक मजबूत उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रहा है। विपक्ष के पास लोकसभा और राज्यसभा में संख्या बल कम है। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार को फ्री हैंड देने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में एक ऐसे चेहरे को उतारने की सोच रहा है जो कि उनकी विचारधारा को मजबूती से रख सके। उनका मकसद बीजेपी कैंडिडेट के मुकाबले एक मजबूत विकल्प पेश करना है। विपक्ष ये जानता है कि दोनों सदनों में संख्या बल के हिसाब से उनकी स्थिति कमजोर है। ऐसे में ये चुनाव जीतना मुश्किल है। बावजूद इसके वो इस चुनाव को एक मौके के तौर पर देख रहे हैं ताकि अपने समर्थकों को ये बता सकें कि उनके साथ है। इनमें पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, किसान, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक 7 अगस्त को होने वाली है और इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बात होगी। साथ ही वहां पर चल रहे वोटर लिस्ट से जुड़ी हुई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। सूत्रों का ये कहना है कि इस बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार के नाम पर भी बातचीत शुरू हो सकती है। बैठक में राहुल गांधी कांग्रेस के रिसर्च को पेश कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि इससे ये साबित होता है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है ताकि बीजेपी को फायदा हो। अब उपराष्ट्रपति चुनाव इस बार काफ़ी जल्द हो रहा है और ऐसा इसीलिए क्योंकि जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जस्टिस शेखर यादव और यशवंत वर्मा को हटाने को नोटिस को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद सरकार के साथ उनका विवाद हो गया था और इसी बीच धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा हुआ। विपक्ष ने बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा और वो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी पर संवैधानिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता, निष्पक्ष चुनाव और कमजोर वर्गों पर हमला करने का आरोप लगाता रहा है। अब देखिए उनका ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है और युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रही है। कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो इन मुद्दों को उठा सके और एक मजबूत संदेश दे सके। विपक्ष के अंदरूनी सूत्रों का ये कहना है कि ऐसा करने से बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच विचारधारा का अंतर साफ हो जाएगा। इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। हालांकि विपक्ष के लिए एक राय होकर एक उम्मीदवार चुनना आसान नहीं होगा। विपक्षी दलों में कई बार आपस में ही मुकाबला होता है और वो एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। पिछले 2 उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे थे समीकरण, इसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए 2014 में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष ने महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार बनाया था। 2017 में उनका मुकाबला बीजेपी के एम वेंकैया नायडू से था। हालांकि 2022 में जब विपक्ष में फूट पड़ गई तो उम्मीदवार की कमी हो गई। कांग्रेस ने मार्गरेट अल्वा को बीजेपी उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के खिलाफ मैदान में उतारा और इस बार भी विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो एक उम्मीदवार पर कैसे सहमति बनाती है और ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है।